हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR NIRT की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है ये है आपकी वॉक इन इंटरव्यू या फिर वॉक इन रिटर्न टेस्ट के लिए। अब जो ये वैकेंसी है ये वेरियस पोस्ट के लिए निकाली गई है और आपको इसमें दिए गए वेन्यू पर और दिए गए टाइम पर आपको जाना होगा। आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म, ये फ्रेंड्स आपको फिल करना है और दिए गए वेन्यू पर लेके जाना होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और इनमें आपको उसका जो पोस्ट नेम है, साथ में जो सैलरी है और इसकी जो अपर एज लिमिट रहेगी वो आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स डेली अलाउंस आपको जो ट्यूर पर डे होगा वो आपको क्या मिलेगा उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैकेंसी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2, ड्राइवर की, MTS की आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो आप यहाँ पर अपनी एज लिमिट को भी चेक कर सकते हैं जो कि अपर एज लिमिट रहेगी, साथ में आपकी सैलरी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आप बात करें तो 14 नंबर सीरियल आपको दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के साथ आपको पोस्ट नंबर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है एसेंशियल जो कि मैंडेटरी है, मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये है आपका डिजायबल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी। मतलब अगर 2 बंदे हैं और एक के पास एसेंशियल है और एक के पास एसेंशियल के साथ डिजायबल भी है तो सबसे पहले चांस मिलता है डिजायबल वाले को, उसके बाद एसेंशियल वाले को। तो इसलिए अगर आपके पास ये है अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन बेसिस पर। अब जो ये पोस्ट है इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को चेक कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी में ग्रेजुएट इन साइंस या फिर पब्लिक हेल्थ या फिर एपिडेमियोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है तो सेम यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास साइंस में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आपको आना है, नेक्स्ट पोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की रहेगी। तो यहाँ पर भी आपसे सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, आपको बस यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री रिलेवेंट ट्रेड या फील्ड में या डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, ग्रेजुएट इन साइंस और मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी रहता है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन होगा, 12 प्लस होना आपका ज़रूरी है साइंस में और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी यहाँ पर मांगा गया है वो आपको देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास BSc डिग्री है तो उसको 3 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर माना जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी जो कि एक्सरे टेक्नीशियन होगा, 12वीं क्लास पास होना ज़रूरी है और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 12th क्लास पास होना आपके पास ज़रूरी है और साथ में DOCC का A लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए EDP वर्क का जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस PSU या किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में हो। और यहाँ पर आपकी जो स्पीड टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है जो कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर होती है, कंप्यूटर पर आपसे मांगी गई है। इसके बाद है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी हेल्थ असिस्टेंट की। तो यहाँ पर हाई स्कूल आपसे मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपकी इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट है और आपने BSc की हुई है तो उसको सेम यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस के तौर पर माना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो हाई स्कूल प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस या फिर इंटरमीडिएट आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ और BSc की है तो वो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा, उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। MTS या हेल्पर की जो वैकेंसी है हाई स्कूल पास मांगा है। स्वीपर की वैकेंसी है, यहाँ पर भी आपसे हाई स्कूल पास मांगा है। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी, 12वीं क्लास आपसे मांगी है, साथ में डिप्लोमा या आपसे मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड में, फील्ड में और आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है वेन्यू एंड डेट ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेन्यू मिल जाएगा, आपको डेट ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन आपको पोस्ट मिल जाएंगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ एक्सपेक्टेड तमिल या इंग्लिश में जो कि एरिया ऑफ वर्किंग तमिलनाडु है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जा सकते हैं इस जगह पर। अगर आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर वर्किंग करना चाहते हैं तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको साथ में डेट ऑफ इंटरव्यू भी देखने को मिल जाएगा और प्लेस ऑफ इंटरव्यू भी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड के कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब,
आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर फ्रेंड्स कितनी कितनी तारीख को आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और कौन कौन सी पोस्ट वहाँ पर अवेलेबल है उसकी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ऐसे ही झारखंड, गुजरात सभी के लिए आपको मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है आप गुजरात के निवासी हों, अगर आपको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश आती है और आप वर्किंग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको जाना होगा। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो लोकल स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट यहाँ मिलता ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज है ये 6 मंथ के लिए रहेगी या फिर जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा उससे रहेगी। प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो मिलता है एक्सपीरियंस का वो मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो रेगुलर आपका नहीं होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ये पोस्ट निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है इसमें, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि आपने इसमें काम किया होता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर्म दिया गया है और साथ में 2 कॉपीज आपके बायोडाटा की, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड, वो सब आपको लेके जाने होंगे। अगर आप पहले से ही वर्किंग है तो आपको एनओसी भी लेके जानी होगी। रिपोर्टिंग टाइम फ्रेंड्स जो भी है उसमें 9 से 10 बजे के बीच में आपको जाना होगा और रिपोर्ट जो आपके इंटरव्यू या रिटन टेस्ट है वो 11 बजे से स्टार्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में इतना ही है। अगर बात करें अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, डेट एंड वेन्यू आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और ये आपको लेके जाना है, आपको कहीं पर भी सेंड नहीं करना है। आपको फोटो लगानी है, आपका नेम लिखना है, आपको ब्लॉक लेटर्स में फादर्स नेम लिखना है। इसके बाद डीओबी आपको लिखनी है और आपके प्रेजेंट एज जो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उस डेट पर आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, पीएच कैंडिडेट आप है या नहीं है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है विद पिन कोड वो आपको देना होगा, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सभी डिटेल आपको देना यहाँ पर ज़रूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन जो भी है तो आपका बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर पूरी नहीं आएगी तो आप यहाँ पर नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं शॉर्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, मतलब कहाँ पर आपने काम किया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, कब आपने काम को ज्वाइन किया, कब आपने छोड़ा और नंबर ऑफ ईयर्स कितना आपने काम किया, और साथ में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा एज ए प्रूफ। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो भी कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है या फिर कोई भी अदर डिटेल्स कर रखी है तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं, आपको कोई अवार्ड मिला है उसकी जानकारी दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर कहाँ पर किसी पोस्ट में मैंडेटरी है तो आप दे सकते हैं। प्लेस, डेट और सिग्नेचर और नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाएंगे दिए गए एड्रेस पर, दिए गए टाइम पर। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको वेन्यू भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और आपको पोस्ट की डिटेल भी दी गई है और बाकी की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां पर जाकर डिटेल को चेक कर लीजिए और उसके बाद आप यहां पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर हम लगातार आपको न्यू वैकेंसीज की जॉब नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स से फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।